कुछ नहीं। सर ऐसा है, हाथ कंगन को आस नहीं, सांच को आँच नहीं। जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो किससे पूछने जाना है। इसकी अगर ये एक एक डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन विलेन है और कौन हीरो। जब एफडीए वाले ने इतना माल पकड़ा है तो उसने गलत किया है। उनको सब मालूम है तो दूसरों को पूछने की क्या जरूरत। दुकान वाले को तो इतनी जरूरत ही नहीं, एफडीए वाले खुद जवाब देंगे। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, जिस तरह से सागर स्वीट उनके यहाँ पे एफडीए फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी करके उनका सैंपल भी लिया था और उन पे बहुत सारे विवाद हुए। कल उनके पक्ष में भी खबर आई थी, लेकिन आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश, और राजस्थानी समाज है खास करके, तो ये 36 कौम वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या है मामला सागर स्वीट्स को लेकर के, जिस तरह से बवाल मचा हुआ है? जिस तरह से हम लोग 3-4 दिन से देख रहे हैं कि एक बोलते जहर की मिठाई बेचने वाला आदमी पकड़ा गया, और पकड़े जाने के बाद में जिस तरह उसने 3-4 दिन बाद में इन पे आरोप लगाए और जो माहौल बनाया गया रवि भाई के खिलाफ कि सब विलन रवि भाई है, ऐसा लगा। लेकिन जब हमने सच्चाई जानी कि रवि भाई अच्छा काम करने गए थे, जनप्रतिनिधि होने के नाते एक जहर की मिठाइयाँ बिक रही थी, मिलावटी सामान बिक रहा था, उसको रोकथाम के लिए उन्होंने कदम उठाया। लेकिन उन्हीं को फंसाने के लिए जो विपक्ष के लोगों ने कार्य किया, जो ये राजनीति हुई बाद में, तो इसके विरोध में और रवि भाई के समर्थन में 36 कौम, पूरा राजस्थानी समाज आज यहाँ उपस्थित है। क्या कहेंगे आप पे? तो 2 लाख रुपए की उगाही की आरोप लगे। नमस्कार जी, अगर 2 लाख रुपए गलती से भी मांगे होते तो शायद ये कार्रवाई होती ही नहीं। और जो तथ्यात्मक तौर पे जो उसने गलत बात जो कही, उसका ये प्रमाण है कि वहाँ पे कार्रवाई हुई है। उसके ऊपर कार्रवाई करके आज के तारीख में एफडीए ने वहाँ पे इतना माल बरामद किया है। उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप किसी भी प्रकार का यहाँ पे जहर इसका सामान नहीं बेच सकते, और जब तक हम आपको इशू नहीं करते, जब तक आप इस दुकान को आप खोल नहीं सकते। सैंपल रिपोर्ट आने की कब संभावना? सैंपल रिपोर्ट कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं, तो उसके अंदर वो आ जाएगा। लेकिन प्रथम जब आप देखें प्राइमा फेसी, अगर आप किसी भी चीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ पे एक्सपायरी डेट का ही सामान पड़ा था। एक उसके ऊपर डेट लिखा होता है, अगर मैदा है तो मैदे को लिखने की अवधि होती है कि आप इतने काल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो एक्सपायर्ड हो चुका है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप उसको जब इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो आप उसको कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, और उसको बना के आप उसको बेच कैसे सकते हैं? सबसे प्रथमदर्शी तो बात यही बात होती है। और ये जो दुकान है सागर स्वीट्स आज खुली हुई है? आज भी खुली है। पता नहीं कहाँ से लाके मिठाई बेच रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं है, लेकिन उसको क्लियर कट एफडीए ने लिख के दिया हुआ है कि जब आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, आप माल नहीं बेच सकते हैं। और अगर आप कहीं पे भी माल अगर बेचेंगे तो आपको वहाँ पे उसको प्रमाण देना होगा कि मैं इस दुकान से मिठाई लाया हूँ। उसने वो बेच नहीं सकता, और इसको क्लियर कट नियमों के आधार पर उसको लिख के दिया है कि आप इसको मिठाई आप नहीं बेच सकते हैं जब तक हम नहीं आते। और ये जो कल हुई है आप लोगों के मतलब जिस तरह से आरोप लगा है 2 लाख उगाही का, कल जिस तरह से हुआ, तो क्या उसके बाद आपने कहीं अपने बारे में जांच की कि हाँ सच आरोप लगा है? कुछ नहीं सर, ऐसा है, हाथ कंगन को आस नहीं, सांच को आँच नहीं। जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो किससे पूछने जाना है। और जब आज मैं जो कह रहा हूँ, जो ये गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है, पब्लिक को मेरा ये निवेदन है कि ऐसी दुकानें जो आपको गलत तरीके का सामान प्रोवाइड करती है, कृपया उसका बहिष्कार करें। मेरा यह इतना ही लोगों को ये कहना है, क्योंकि अगर जनता ने कहीं मुझे अपना जनप्रतिनिधि माना है, चुना है, और उनके लिए अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अगर उनको लगता है कि मैं उनके लिए अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरा उनसे यही नम्र निवेदन रहेगा, और आपके माध्यम से ही ये नम्र निवेदन रहेगा कि आप ऐसी दुकानों का आप बहिष्कार करें जो आपको गलत और घटिया क्वालिटी का माल आपको सप्लाई करते हैं। कैसे देखते हैं इसको? जिस तरह से पहले वहाँ एफडीए ने तो जो किया वो तो गैर कानूनी तो था ही नहीं, वो कानून के अंतर्गत किसी को कुछ भी बेच देना और कुछ भी खिला देना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म कहा जाएगा। लेकिन कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया सागर स्वीट्स वाले ने, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? 4 दिन पहले ये हुआ, 17 तारीख का ये इंसिडेंस है। एफडीआई ने जो किया, हम लोगों ने जो किया, वो कानून के तहत किया। कोई भी चीज़ गैर कानूनी नहीं कही गई। प्लस जो वहाँ पे प्रोडक्ट जो पाए गए वो सारे के सारे एक्सपायर थे, ख़राब थे, खाने लायक नहीं थे। ये खुद एफडीआई इंस्पेक्टर ने, जो ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बाइट भी दी है। आज 4 दिन बाद वो आदमी उठता है, एक बोलते हैं दूसरी एक पार्टी ने, जो यहाँ की स्थानिक पार्टी ने समर्थन दिया है या क्या है, कौन है उसके पीछे, वो वही जानता होगा। इन्होंने वहाँ पर ऐसा दिखाया कि वो बिल्कुल बेचारा है, असहाय है और हम लोग विलेन हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, इसकी अगर ये एक एक डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन विलेन है और कौन हीरो।
ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने और उसके कार्यकर्ता ने, नगर सेवक ने कोई भी काम गलत नहीं किया। और जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है 2 लाख रुपया और उसको अपहरण हुआ, तो क्यों गए थे वो पुलिस स्टेशन और वहाँ पे क्यों नहीं दायर हुआ? अच्छा, पुलिस स्टेशन गए थे वो लोग सागर स्वीट्स वाले के? हाँ, सागर स्वीट वाले गए थे, पुलिस ने उनका कंप्लेन नहीं लिया। अच्छा, किस आधार पे नहीं लिया? उनके पास कोई एविडेंस होना चाहिए ना कंप्लेन के लिए, ऐसे कैसे ले लेंगे? जैसे मनगढ़ंत बातें हैं, सिर्फ कहने का मतलब कि भाई अपने गलत किया है उसको कैसे छुपाए, गलत किया है और उसको कैसे छुपाए, उसके लिए मतलब कि कल जिस तरह से उन्होंने बाइट दिया है चैनलों के साथ में, तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए? गलती छुपाने के लिए। बाकी कहने का मतलब उसको बाइक देने की क्या जरूरत है? जब एफडीए वाले ने इतना माल पकड़ा है तो उसने गलत किया है क्या, तो उस गलती को कैसे छुपाए? एविडेंस नहीं होने के कारण और 2 लाख रुपया लेते तो पुलिस स्टेशन क्यों जाते? आपको मैं रिश्वत दूंगा तो आप आगे जाओगे क्या? आप तो सीधी दुकान खोल के मस्ती से धंधा करोगे हैं? और 3 दिन 4 दिन के बाद आप किसी के गुमराह करने से, मेरे से गुमराह कर, किसी से गुमराह करने से, आप माहौल क्रिएटिव करने के बाद, ये मीडिया में देने के बाद, मैं तो सोचता हूँ मीडिया वाले एफडीआई को जाके दबाव डालें, तो इससे बेहतर और आइडिया ही नहीं। दूसरों से बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एफडीआई वाले ऑलरेडी उधर मौजूद थे, उनको सब मालूम है, तो दूसरों को पूछने की क्या ज़रूरत? दुकान वाले को तो इतनी ज़रूरत ही नहीं, एफडीआई वाले खुद जवाब देंगे। पब्लिक को गंदा माल बेचने का, एक कोल्ड ड्रिंक दिया, आधा उसको पिया और आधा उसको पिलाने के लिए बोला था, वो बोला मैं नहीं पीऊँगा। खुद मालिक बोलता है मैं नहीं पीऊँगा और हमको पिला रहा है। ये कोई वो होता है क्या? मिठाई भी नहीं खाया। ये मतलब दूसरे उनका वो सब छुपाने के लिए इनके ऊपर गलत मतलब डालना, और दूसरे दुकानदारों को भी ये प्रॉब्लम में डालने जैसा काम किया उसने। ये करते ऐसा है, दूसरे दुकानदारों को भी ये प्रॉब्लम में डालने जैसा काम किया है उसने। जब कोई आधार ही नहीं है तो निराधार कंप्लेन कौन लेगा? हमारी ये कंप्लेन है, 18 तारीख की ये कंप्लेन है। इसमें जो हमारे को ऑफर दिया वो भी लिखा हुआ है। जो इन्होंने हमारे साथ गलत किया वो तो हमने सकूल उसको लिखा के हमने वो पुलिस स्टेशन में जमा करवाया कि ये सब करेगा। 18 तारीख को ये सब हमने दे दिए थे कंप्लेन। ये हमारे पास सत्य कंप्लेन होगा, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं। हम 4 दिन बाद नहीं गए ना। 17 तारीख की रात को 12 बजे उसकी दुकान सील हुई, सुबह हमने 10 बजे ये जाके कंप्लेन कर दी। तो हमारे तो कहीं डिले नहीं। मन में तो कुछ था ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम भी 4 दिन बाद बोलते थे ना, बहुत कुछ कहानियां बना के, जैसा वो कर रहा है आज की डेट में। क्योंकि कहानी रचने के लिए समय लगता है, सत्य बोलने के लिए समय नहीं लगता है। वो तुरंत सच बोलने के लिए समय नहीं लगता है। और लेकिन जिस तरह से एफडीए ने यहाँ कार्रवाई की है, आप वसई विरार शहर में अगर रहते हैं तो आपने सुना ही होगा कि कितने वर्षों के बाद एफडीए ने कार्रवाई की है, और वो भी जब कार्रवाई होती है, दुकान सील कर दिया जाता है, लेटर इसमें है, एफडीए वाले सैंपल लेकर के जांच के लिए भेज देता है, उसके बाद उसका समर्थन क्यों? और अगर 2 लाख लेने की आरोप लगी तो पुलिस में मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? कुछ तो कारण रहा होगा। सच आप बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।